नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार चौबे आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आपको यह कहानी काफ़ी आकर्षक, रोचक एवं अच्छी लगेगी। अगर यह कहानी अच्छी लगेगी तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और अपना कमेंट भी दें। आज मैं एक ऐसे शिक्षक की कहानी लेकर आया हूँ जो अपनी सूझबूझ, अपने कर्तव्यों, अपनी निष्ठा से एक विद्यार्थी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया कि उस विद्यार्थी को अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षक बनना तय कर लिया। सचमुच में शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, समाज का निर्माण करता होता है, भविष्य का निर्माता होता है। एक गुरुजी रिटायर हो गए थे, रिटायर होकर घर पर ही रह रहे थे। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पर आई थी। या यूं कहे कि अब गुरुजी जीवन के अंतिम पल गिन रहे थे। एक दिन की बात है कि वह घर के बाहर कुर्सी निकाल कर बैठे हुए थे। तभी एक बालक आता है। बालक कहे या उसको, अब गुरुजी के लिए बालक था लेकिन अब वह वयस्क हो गया था। आकर गुरुजी का पैर छूता है। गुरुजी पूछते हैं, क्योंकि गुरुजी को दिखाई नहीं देता है, गुरुजी पूछते हैं कौन? वह जवाब देता है, अरे गुरुजी पहचाने नहीं, मैं आपका शिष्य अमित। अमित अमित, अरे कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो इस समय? अमित ने बताया कि गुरुजी, आप ही की बदौलत मैंने शिक्षक बनने के लिए कठिन परिश्रम किया और आज शिक्षक भी हूं, क्योंकि आपके एक घटना ने मुझे शिक्षक बनने के लिए प्रेरित कर दिया। और उसी के बाद मैंने यह तय कर लिया कि बड़ी से बड़ी नौकरी को भी मैं न्यौछावर कर दूंगा एक शिक्षक बनने के लिए। और आज गुरुजी मैं शिक्षक हूं। अरे गुरुजी ने कहा कि अरे अब तो शिक्षक की काफी कम सैलरी हो गई है, फिर तुम्हारा कैसे गुजारा होता होगा? अमित ने कहा कि गुरुजी, आपसे जो शिक्षा मिली उसमें सैलरी कोई मायने नहीं रखता। हमने उसी दिन से तय कर लिया कि आपके जैसा ही एक शिक्षक बनना है। यह घटना क्लास 7 में था, उस समय की है। हमारे ही क्लास में एक हमारा सहपाठी जो काफी धनाढ़ घर के था, एक दिन बहुत अच्छी घड़ी पहन कर आया, टाइटन की। उस घड़ी को देखकर मैं विचलित हो गया और मेरा मन जो है उस घड़ी पर मोह गया और मैंने उस घड़ी को चुराने का निश्चय कर लिया। और निश्चय ही नहीं किया, वैसा समय भी आ गया और मैंने घड़ी चुरा ली। वो पीरियड आप ही का था। उस पीरियड में आप आए, उस लड़के ने आपसे शिकायत की और आपने निर्णय किया कि सभी की तलाशी ली जाएगी। मैं डर गया कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अब क्या होगा? गुरु जी की नज़रों में, सभी छात्र छात्राओं की नज़रों में मैं गिर जाऊंगा, पर करूं तो क्या करूं? और गुरु जी आपने जो किया, आपने सभी बच्चों को खड़ा करा दिया, सभी का हाथ ऊपर उठवाया और कहा कि सभी लोग अपनी 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 आंखें जोर से बंद कर ले, कोई आंख नहीं खोलेगा। अगर बीच में जो भी कोई आंख खोल दिया तो उसे दंड मिलेगा। और सभी ने आंखें बंद कर ली और आपने सभी की पॉकेट तलाशनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद आपने कहा कि सब लोग आंख खोल दो, और जिसकी घड़ी थी उसे घड़ी आपने सौंप दी। कहा कि घड़ी तो यहां रखी थी, घड़ी तुम भूल गए थे, घड़ी किसी ने चुराई नहीं थी। उसके बाद से ही मेरे जीवन में काफी बदलाव आया। मैंने सोचा कि हमारे गुरुजी इतने लोगों की नजरों में गिरने से हमें बचा लिए। सचमुच में कहा गया है कि एक शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता होता है
और उसी दिन से मैंने ये ठान लिया कि मैं भी शिक्षक बनूंगा और गुरुजी की तरह। गुरुजी अमित की बात सुनकर भौचक थे। कहा कि अमित, मुझे भी आज पता चला है कि ये घड़ी तुम्हारे पॉकेट में थी, क्योंकि मैंने जब सबकी आंखें बंद करवाई तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, ताकि मुझे भी पता न चले कि कौन सा मेरा छात्र ये घड़ी चुराया है। क्योंकि अगर देख लूँगा तो उस दिन से उस छात्र के प्रति मेरा नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए मैंने भी आंखें बंद करके तलाशी लेनी शुरू कर दी, और किसके पॉकेट से घड़ी निकली ये मैं आज तक नहीं जानता था। अमित, तूने बताया तो आज पता चला कि तुम्हारे पॉकेट से घड़ी निकली थी। इतना सुनते ही अमित गुरुजी के चरणों पे गिर पड़ा। कहा कि आप धन्य हैं गुरुवर। सचमुच में कहा गया है कि एक गुरु जो है भविष्य का निर्माता ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण करता भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।